हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया का सबसे अजीब गोरिल्लाओं का देश, जिस देश को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पूरी तरह से लैंडलॉक देश है, जहां के रहन सहन और संस्कृति के हिसाब से यह दुनिया में एक अनोखी पहचान दिखाता है। दोस्तों, चारों तरफ देशों से घिरा हुआ बेहद ही रहस्यमय देश है युगांडा। दोस्तों, युगांडा के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे आप नहीं जानते, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, युगांडा को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर लेती है, फिर वह बच्चा पैदा करके उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं और वहाँ की मान्यताओं को पूरा करती है। और यहाँ की प्रत्येक महिलाओं के द्वारा 7 से 8 बच्चे किए जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अधिक है। दोस्तों, युगांडा की जनसंख्या है 4 करोड़ 15 लाख। दोस्तों, 2 करोड़ 41 लाख 38 वर्ग मील में फैला हुआ बेहद ही रहस्यमय देश है युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाला। दोस्तों, युगांडा की मुद्रा है युगांडा शिलोंग। दोस्तों, युगांडा में अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक ज़्यादा शराब पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति हर साल 20 लीटर से ज़्यादा शराब पी जाता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं, पुरुष और बच्चे तीनों शामिल हैं। दोस्तों, युगांडा गरीब और अल्प विकसित देश होने के कारण यहाँ के लोग 70 रुपये से भी कम आय एक दिन में कमाते हैं, जो $1 से भी कम है, जो कि विकसित देशों के मुकाबले सबसे कम मानी जाती है। दुनिया का सबसे छोटा एक चर्च युगांडा में स्थित है, जिसको दुनिया का सबसे छोटा गिरजाघर भी कहा जाता है, जहाँ पर एक समय में सिर्फ 3 लोग ही व्यक्ति जाकर उस चर्च में खड़े होकर देख सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। युगांडा की सरकार प्रकृति पर बेहद ही पैसे खर्च करने वाली सरकार है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों को प्रकृति से बेहद ही लगाव है, जो कई प्रकार की जनजातियों में समेट कर रह जाता है। और दोस्तों, यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर आपने एक पेड़ काटा तो आपको वहाँ पर 3 पेड़ लगाने होंगे, जो कि अपने आप में सबसे अच्छी बात लगती है। अफ्रीका में फैली सबसे अधिक बीमारियों में से HIV बीमारी होना प्रमुख बात है। दोस्तों, यहाँ के सभी लोगों को HIV की बीमारी से ज़्यादा ही लिप्त पाए जाते हैं। और दोस्तों, जिससे दुनिया में युगांडा में HIV के कारण सबसे अधिक मौतें होती है। ऐसा माना जाता है कि युगांडा के लोग अशिक्षित होने का प्रमुख कारण है, जिसके कारण वे लोग HIV से सबसे अधिक ग्रस्त हैं। दोस्तों, युगांडा में हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा आनंद भरपूर लेकर चले जाते हैं। और दोस्तों, युगांडा में पाए जाने वाला माउंट गोरिल्ला दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रमुख प्राणी है, जो दोस्तों आकर्षण करने में खूब महत्व निभाता है। दोस्तों, युगांडा में गोरिल्लाओं की आबादी आधी से ज़्यादा कम हो चुकी है। और दोस्तों, यहाँ के सबसे ज़्यादा गोरिल्ला वहाँ के नेशनल पार्क PVBDD नेशनल पार्क में रहते हैं, जिनकी आबादी अब 700 के करीब बची है, जो एकदम ख़त्म होने की कगार पर अटके हुए हैं। दोस्तों, युगांडा की ज़्यादातर आय वहाँ के कॉटन के उत्पादन से होती है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर कॉटन और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी के उत्पादन के मामले में दुनिया के टॉप 10 की सूची में युगांडा भी अपनी एक अनोखी पहचान रखता है, जहाँ के लोग सभी लोग कॉफ़ी का उत्पादन करने के बहुत ही बड़े शौकीन होते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस नदी का नाम आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। उस नदी का नाम है नील नदी, दोस्तों, जो कि अफ्रीका में बहती है। लेकिन दोस्तों, इस नदी का उद्गम स्थान युगांडा से ही हुआ है। दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार युगांडा की 84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो भारत की तरह ही पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। वह लोग खेती कर अपने जीवन को बिताते हैं और वहीं से उनकी आय होती है। दोस्तों, भारत के बाद युगांडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केले उत्पादन वाला देश है, जहाँ के लोग 60% लोग अपने खेतों में केले का उत्पादन करते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युगांडा कृषि पर कितना निर्भर है। दोस्तों, युगांडा इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई भी राष्ट्रीय फूल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो सभी देशों के राष्ट्रीय फूल होते हैं, लेकिन युगांडा इकलौता देश है जिसका कोई भी राष्ट्रीय फूल नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर होने वाली जनजातियों ने इस देश को एक प्रमुख पहचान दिलाई है, जिसके कारण वे लोग जंगलों में रह रहकर अपनी एक विशिष्ट पहचान को दुनिया की ओर ध्यान खींचते हैं। दोस्तों ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल हर्षिल यूनिक।